नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी की नई वैकेंसी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर AEDO के बारे में। जो टोटल सीट निकाला है 935 कुल पद निकाला गया है। वो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो अभी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और खास करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि टोटल सीट कैसे कैसे किया गया है। टोटल देखो, जनरल का सीट 374 है। जनरल का सीट 374 है। ईडब्ल्यूएस का सीट 93 है और अनुसूचित जाति का 150 है। अनुसूचित जाति का 10 है और ओबीसी का सॉरी ईबीसी का 168 है और ओबीसी का 112 है और ओबीसी पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीट है। यानी टोटल आपका 935 सीट है और जिसमें आपको 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं की कुल अनुमान पदों की संख्या, तो आपको जैसे जनरल कैंडिडेट में महिलाओं की कुल रिजर्व सीट है 131, ईडब्ल्यूएस में 33, एससी में 53 और एसटी में 4, ओबीसी में 59, ईबीसी में 59, ओबीसी में 39 और इस यहाँ पर तो पहले ही दे दिया गया था उसको। तो टोटल 319 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसे कैसे होगा। तो इसका एग्जाम देखो, इसको 3 पार्ट में एग्जाम होगा, मतलब दो घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। या तो हो सकता है कि इसका परीक्षा 2 दिन करके लिया जाए या हो सकता है कि सेम डेट में ले सकता है। देखो, पहला होगा लैंग्वेज का, जो जनरल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश का 30 मार्क्स का होगा और हिंदी का टोटल 70 अंक, जिसमें से एक क्वालिफाइंग नेचर का है। तो टोटल आपका इसमें 100 प्रश्न होगा। तो इसमें से आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए 9 मार्क्स लेके आना है और हिंदी में 21 मार्क्स लेके आना है। तो टोटल आपका हो जाएगा और 30 मार्क्स हो जाएगी। और समान अध्ययन में आपका है और 100 अंक का है और 2 घंटा टाइमिंग है। और जनरल एप्टीट्यूड में आपका 100 क्वेश्चन है और 2 घंटा का टाइमिंग है। 1/3 निगेटिव है। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है समान भाषा समान अंग्रेजी हिंदी के मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो हिंदी और इंग्लिश में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इंग्लिश में 9 नंबर और हिंदी में 21 नंबर, उतना आप लेके आते हो तभी आगे का पेपर 2 और पेपर 3 का जांच होगा। और टोटल एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव टाइप की एग्जामिनेशन नहीं होगी। बाकी जो सिलेबस दिया गया है, समान भाषा में देख लो, समान अंग्रेजी, समान हिंदी के प्रश्न और समान अध्ययन में आपका दिया गया है समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब करेंट अफेयर, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के भौगोलिक तथा यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के मुख्य परिवर्तन। तो आपको सबसे बड़ा चीज ये पोर्शन पे है, क्योंकि यहाँ पे आजादी के पश्चात आपका जो भी मतलब बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। बाकी जनरल एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्याओं का विकलन है, दशमलव और भिन्न है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध है, मूलभूत अंक। बाकी ये सब चीज तो आपका मैथ का सिलेबस है। दोस्तों, इसमें मेंस का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जाम होगी। उसके बाद
ठीक है। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेधा सूची से बाहर किया जाएगा। मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा प्राप्तांक होने के समान अध्ययन के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित। लिखित परीक्षा एवं समान अध्ययन के विषय में प्राप्त समान अंक होने की उपस्थिति में उम्र की वरीयता एवं देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले पहर को वरीयता दी जाएगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है कि आपका लिखित मतलब सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम नहीं होगा, मतलब मेंस एग्जाम नहीं होगा, मतलब मेंस का एग्जाम नहीं होने वाला है। आरक्षण का जो भी है, जैसे पहले बिहार में मिल रही थी वो चीज आरक्षण आपको मिलेगा। अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति के लिए निम्नांकित, यहाँ पे देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना है SC ST वाले के लिए, और उनका स्थायी मूल निवास पत्र। अत्यंत पिछड़ा के लिए आपको क्रीमी लेयर्स रहित प्रमाण पत्र मतलब NCL देना अनिवार्य है। और आपका जो भी है अनुसूचित जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा, मतलब जो भी आरक्षण के लिए है अनुसूचित जाति, आपका जो भी आरक्षण के लिए आपको अंचल के राज्य सरकार द्वारा मतलब ब्लॉक लेवल पे आपको चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपका है वो NCL हो गया, चाहे SC ST का सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको ब्लॉक लेवल पे चाहिए। ये सब चीज तो दिया गया है आपको वहां पे। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पहला चीज ऑनलाइन आवेदन को कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संबंधित हेतु ली जाती है, मतलब सिर्फ डाटा के लिए मतलब डाटा स्टोर करने मतलब अपने पास डेटा रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन पे जो डॉक्यूमेंट लगता है उसको दिया जाता है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, स्नातक या अंक मतलब आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मतलब डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ भी चलेगा, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर्स रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के पिता के नाम एवं आपको जैसे महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्या चाहिए कि उनके मतलब जिनका शादी हो चुका है उनके पति के नाम की जगह पर पिता का नाम एवं पता में निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देखो पहचान पत्र में देना है, जो भी आपका आधार कार्ड दे देना, हाल का खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट का, ये सब चीज आपको जब डॉक्यूमेंटेशन होगा वहां पे जरूरत लगेगा, ठीक है। अब देखो शुल्क की बात, जो पहले था, जो पहले 600 रुपया लगती थी, 500 रुपया लगती थी, अब यहाँ पे मात्र 100 रुपया शुल्क, जैसे 15 अगस्त को हमारे CM के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा 15 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि बिहार में सभी परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया था, उसी के डेटाबेस पे इसको रखा गया, नहीं तो आपको इतना कम नहीं मिलता कभी भी। और अगर आप आधार नंबर नहीं डालते हो तो आपको 200 रुपया बायोमेट्रिक फी के रूप में भुगतान करना होगा। परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/8 से होने वाली है और 26/9 तक चलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही इसका लिंक ओपन हो तो आप कोशिश करना कि पहला सप्ताह में ही फॉर्म को फिल कर देने के लिए। मैं उसको फॉर्म कैसे फिल होगा मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा उस पर। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चीज BPSC के लिए, अगर आपने पहले किसी BPSC का कोई भी फॉर्म नहीं डाला है तो वहां पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और जो पहले से ऑलरेडी जो फॉर्म डालते आ रहे हैं BPSC का, और जो अभी अभी जो अपकमिंग जो एग्जाम है BPSC का, अगर उसमें आपने डाला है 71 का,
तो आपको ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। और ओटीआर में देखो यहाँ पे मेन चीज आपका एक चीज आएगा कि आपका यहाँ पे आवेदक को, यहाँ पे देखो आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट से माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे है तो आप डिजी लॉकर को वहां पे वेरीफाई कर देना और वहां पे वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे शायद दोस्तों अभी यहाँ पे एक मिनट, आपको यहाँ पे आप जैसे फॉर्म डालोगे तो आपको लाइव फोटोग्राफ भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो कोशिश करना कि आप अगर साइबर कैफे से फॉर्म डलवाते हो तो पहले ओटीआर कर लेना, और बाकी जहाँ पे लाइव फोटो की बात आएगी तो अपना अपना फोन में लॉग इन करके फिर वहां पे फोटो अपलोड करके अपलोड कर देना, मतलब फोटो क्लिक करके फोन से ही। और क्योंकि पता है, क्योंकि वेब कैम जैसे सिस्टम का वेब कैम और लैपी का वेब कैम बहुत ही खराब रहता है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कोशिश करना कि आप वहां पे ओटीआर करने के टाइम पे या फिर फॉर्म भरने के टाइम पे जैसे ही मतलब सारा चीज प्रोसेस करने के बाद जब लाइव फोटो की जरूरत टाइम आएगी तो अपने फोन में लॉग इन करके फिर उसको अपलोड कर लेना। और इसका एग्जाम का मतलब अप्रॉक्स एग्जाम होने होगा मार्च अप्रैल के टाइम में, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल तक यूपीएससी का कोई शेड्यूल अभी तक खाली नहीं है, तो आफ्टर मार्च या अप्रैल के आसपास में एग्जाम होगी। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसे ही लिंक ओपन होती है तो मैं उसमें पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे ओटीआर करना है। तो सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को कहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।